50% आरक्षण देकर जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनके साथ अन्याय कर रही है सरकार। इससे 50% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इनको इतना भी अनुभव नहीं है कि हम विरोध किसका कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। मैं हूँ राजदीप गोस्वामी। मध्य प्रदेश में आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बड़ी खबर। जैसा कि बता दें, विगत 27 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश शासन ने नया राजपत्र जारी किया था। राजपत्र में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के खेमे में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आइए हम सुनाते हैं 50% का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों एवं दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों का इस विषय पर क्या कहना है। किस चीज का ज्ञापन दिया आपने? सर क्या है, जो भी 27 दिसंबर को जो राजपत्र आया है सरकार का, जिसमें कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको पहले 25% मतलब रिजर्वेशन दिया हुआ था। जो राजपत्र जो भी आया है 27 दिसंबर को, उसमें उनमें बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। जो कि वर्तमान में अपन आंकड़े देखे जाए तो अतिथि शिक्षकों की संख्या 5% है और जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनकी संख्या 95% है। इसलिए उनको 50% आरक्षण देकर जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनके साथ अन्याय कर रही है सरकार। आया है राजपत्र 27 दिसंबर को, उसको निरस्त किया जाए और हमारी मांगों को सुना जाए। और अगर ये हमारी मांग नहीं सुनती है सरकार तो हम प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा व्यापी आंदोलन अवश्य करेंगे। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अभ्यर्थियों के इस विरोध को निराधार ठहरा रहे हैं। सुनिए वरिष्ठ अतिथि शिक्षक ने इस विषय पर क्या कहा। 50% आरक्षण को लेकर के जो विरोध स्वर उठने लगे हैं अभ्यर्थियों में, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो राजदीप जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने हमेशा से हम सब की आवाज उठाई है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो छोटे भाई बीएड डीएड अभ्यर्थी जो कि 50% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, मुझे बहुत बड़ी हंसी आ रही है कि इनको इतना भी अनुभव नहीं है कि हम विरोध किसका कर रहे हैं। और उसमें जो ये ज्ञापन दे रहे हैं, जो हमारे भाई अभी कह रहे हैं कि 95% अभ्यर्थी हैं, तो मैं बता दूं वो ठीक इससे विपरीत कह रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि 95% मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक है, जो कि मध्य प्रदेश का नियमित शिक्षक बनने की चाह में इतने वर्षों से सेवा दे रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हाँ, अब मैं इनको बता दूं इनकी जानकारी के लिए कि GFMS नाम से एक पोर्टल है जो मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक व्यवस्था को संचालित करता है। तो मैं इन अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि उस पोर्टल को खोलकर थोड़ा देख लें जरा और जानकारी जुटा लें, इसके बाद में ही आरक्षण का विरोध करें। कि आज की डेट में 12,02,000 से ऊपर पंजीकृत आवेदक हैं GFMS पोर्टल पर। वहीं दूसरी ओर 7,06,161 सत्यापित आवेदक है, यानी कि जिनके स्कोर कार्ड जारी हो चुके हैं, जो किसी न किसी विद्यालय में सेवा दे चुके हैं अतिथि शिक्षक के रूप में। भले ही आज वो कार्यरत नहीं है, किसी विसंगति के कारण या पदोन्नति, सीधी भर्ती और ट्रांसफर आदि प्रक्रियाओं से बाहर हो गए हैं, वो अलग विषय है। लेकिन 7,06,161 सत्यापित आवेदक हैं जिनके स्कोर कार्ड जारी कर चुका है मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग। तो संख्या कहाँ अधिक है? संख्या तो अतिथि शिक्षकों की अधिक है। उस संख्या के आधार पर कहा जाए तो 50% आरक्षण भी पर्याप्त नहीं है। अब वहीं दूसरी ओर में बताऊं तो जब 2018 की भर्ती में पहली बार 25% आरक्षण मिला था, उस समय करीब 3 से 3.5 लाख अतिथि शिक्षकों की संख्या थी। आज 2 गुने से ऊपर है, जबकि आरक्षण 2 गुना ही मिला है। ठीक है ना? तो ऐसे में 50% आरक्षण का विरोध जो ये अभ्यर्थी कर रहे हैं, ये बहुत ही विसंगत। अब क्या कहूं मैं इनके लिए, मैं तो घोर निंदा करता हूं। यदि इनको विरोध करना ही है तो ये बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का करें, जो कि हर कैटेगरी में, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, यहाँ के फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के, निवास प्रमाण पत्र बनवा करके और सारी कैटेगरी में घुस करके
ये लोग नौकरी पाते हैं, परंतु इनको ये सच्चाई पता नहीं है। इनको तो केवल अतिथि शिक्षकों का आरक्षण दिख रहा है। वहीं यदि इन्हें और कुछ करना है तो ये पद वृद्धि के लिए प्रयास करें, क्योंकि यदि पद ही नहीं आएंगे तो क्या 50%, क्या 100%, क्या 10%? आरक्षण का तभी मतलब है जब पद आए। इनका विरोध आखिर क्यों है 50% से? उनके, अब मैं तो यही कहना चाहूंगा, ज्ञानाभाव, समझ की कमी, परिपक्वता का अभाव। लेकिन मध्य प्रदेश का जो अतिथि शिक्षक है, जैसे आज मुझे ही देख लीजिए, 18 वर्षों से मैं सेवा दे रहा हूँ शिक्षा विभाग में, तो मैंने उस पल को जिया है। तो ये नए जो जूनियर हैं, ये वास्तविकता को नहीं जानते कि प्रायः बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी हमारे प्रदेश की युवाओं का हक छीन रहे हैं और नौकरी पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। लेकिन इनको इस बात का ज्ञान नहीं है, ये इसका विरोध नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर इन्हें यदि कुछ करना ही है तो पद वृद्धि के लिए करें, क्योंकि पद आएंगे तो इनका 50% आरक्षण में भी सब कुछ होगा, इनका भी चयन होगा। ये बताइए रविशंकर जी, क्या 50% आरक्षण से मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संतुष्ट है? देखिए, मैं भी एक अतिथि शिक्षक हूँ और मैं तो कहूँ तो हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि विगत 2 सितंबर 2023 को जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उन्होंने एक तरीके से अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए ही ये योजना बनाई थी कि 50% आरक्षण और बोनस अंक, प्रत्येक वर्ष के 4 अंक उन्होंने निर्धारित किए थे और अंत में उन्होंने विभागीय परीक्षा लेकर जो शेष अतिथि शिक्षक बच जाएंगे, इन दोनों उससे नहीं हो पाएंगे किसी कारणवश, ताकि उनको भी नियमित किया जा सके। इस दिशा में सरकार ने स्वागत योग्य योजना बनाई थी, हम उसके आभारी, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि किसी कारणवश हमारे बीच हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रहे। फिर भी हम सब अतिथि शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि हम उनकी पूर्व की घोषणाओं को क्रियान्वयन कराने के लिए, यानी कि उनका आदेश जारी कराने के लिए वर्तमान मोहन यादव सरकार से मांग करें और जल्द से जल्द इसी भर्ती में बोनस अंकों की मांग करें और उसके बाद अंत में विभागीय परीक्षा लेकर के और हम सब ताकि नियमित हो सके। जो हमारे भाई बच जाएं, जो 10-10 साल सेवा देकर प्रमोशन से, ट्रांसफर से, सीधी भर्ती से बाहर हो गए हैं, वो भी इसमें आ जाए। देखा जा रहा है कि तेजी से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बोनस अंक को लेकर लामबंद है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, बोनस अंक से अभ्यर्थियों को भी फायदा है। ऐसा फायदा है, अब मैं समझाऊं कि जैसे बोनस अंक अतिथि शिक्षकों को मिल जाएंगे तो जो उच्च श्रेणी में चयन होता है फर्स्ट रैंक में, वो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का नहीं हो पाएगा। वहां पर अतिथि शिक्षकों का चयन होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे भाई मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ही है, क्योंकि अतिथि शिक्षक व्यवस्था में कोई बाहरी राज्य का अभ्यर्थी नहीं है। यदि बाहरी राज्य का अभ्यर्थी है तो वो फ्रेश व्यवस्था में है। इसलिए बोनस अंक मिलना नितांत आवश्यक है ताकि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन ना हो सके और ज्यादा से ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का ही चयन हो। देखिए, मैं भी बेरोजगार युवा हूँ, मैं भी अभ्यर्थी हूँ, मैं भी B.Ed D.Ed पास हूँ, सब कुछ हूँ, मैं भी अतिथि शिक्षक हूँ, सारे कैटेगरी मुझ में है। अब ये कहाँ से भेद आ गया कि अतिथि शिक्षक अलग है और अभ्यर्थी अलग है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। प्रदेश की जनता एवं बेरोजगार नवयुवक जानना चाहते हैं कि बोनस अंक का क्या प्रारूप रहेगा, क्या परिभाषा है? देखिए, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 2 सितंबर को, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष के यानी एक सत्र के 4 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे, यानी 5 वर्ष के। तो मैं सरकार, आपके चैनल के माध्यम से, जन की आवाज के माध्यम से एक बार पुनः वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि जो पूर्व में घोषणा की गई थी उसको वर्तमान शिक्षक भर्ती में लागू किया जाए और उसके बाद विभागीय परीक्षा ली जाए ताकि हमारे जो अतिथि शिक्षक भाई हैं उनका अधिक से अधिक पदों पर चयन हो सके। एक विषय और निकल कर के सामने आता है कि जन की आवाज न्यूज हमेशा अतिथि शिक्षकों की हित की आवाज उठाता है। वहीं पर देखा जा रहा है कि कुछ अतिथि शिक्षक बोनस अंक की मांग करते हैं और कहीं न कहीं कुछ अतिथि शिक्षक बोनस अंक की मांग के साथ साथ पूरे के पूरे रूप में अपने आप को बोल रहा है कि हमको सीधे तौर पर नियमित किया जाए। इसको आप क्या जायज ठहराते हैं? क्या? देखिए, सीधे तौर पे सरकार कभी नियमित नहीं कर सकती।
यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर अतिथि शिक्षक से कहना चाहूँगा। और वहीं दूसरी ओर सरकार ने एक भी अतिथि शिक्षक ना छूट जाए उस विषय में पूर्व में ही उन्होंने घोषणा कर दी है। पहला तो 50% आरक्षण, दूसरा बोनस अंक, और तीसरा जो इसमें भी ना जिनका चयन हो पाए उनका सीधे विभागीय परीक्षा लेकर चयन हो। तो हमें अपने अपने स्तर पर तैयारी करना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से हम सबका कैसे चयन हो सकता है, सारी घोषणाओं का आदेश जारी करवाना चाहिए ताकि हम सबका चयन हो सके। मैं यही कहना चाहूंगा। विद्यार्थियों और अतिथि शिक्षकों की जंग में आप कैसा देखते हैं अतिथि शिक्षकों का भविष्य? क्या इस विरोध में कुछ अड़चनें पैदा आएंगी? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और क्योंकि ना अभ्यर्थी कोई दूसरे नहीं है, ये सब बाहरी राज्यों से फंडिंग हो रही है इसके विरोध के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश का 95% युवा तो अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दे रहा है या दे चुका है। वर्तमान में भले वो कार्यरत नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक जिनको इस भर्ती परीक्षा में बैठना है वो तो अतिथि शिक्षक ही हैं। तो ये विरोध करने वाले कहाँ से आ गए? मैं तो यही कहूंगा ये बाहरी फंडिंग वाले हैं। मध्य प्रदेश के युवा हो ही नहीं सकते हैं ना, इनको सब बाहरी फंडिंग हो रहा है। बाहरी लोग पैसा देके और मीडिया के माध्यम से ये सारी खबरें प्रकाशित करवा रहे हैं, परंतु जो आपका चैनल है वो वास्तविकता दिखाता है। इसलिए मैं एक बार पुनः समस्त मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि इस विषय को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि सरकार जो ये विरोध कर रहे हैं फंडिंग वाले, इनका कोई असर ना हो और हमारे आदेश भी जारी हो आगे। शेयर किया जाए ताकि लोगों के बीच बिल्कुल पहुंचे। निश्चित रूप से। धन्यवाद। क्या नाम है? रविशंकर पयासी, अतिथि शिक्षक वर्ग 1।